नमस्कार। चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। पीजीआई में इन दिनों बहस छिड़ी हुई है। जी हाँ, बहस छिड़ी है बोनस को लेकर। वो बोनस जो जब मिलता है तो कर्मचारी खुश हो जाते हैं, लेकिन इन दिनों ये बोनस कर्मचारियों को दुखी किए हुए हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि जो बोनस कर्मचारियों को उनके कार्यों से प्रसन्न होकर दिया गया था, उसकी रिकवरी की तैयारी में है पीजीआई प्रशासन, और इसे लेकर कर्मचारी परेशान हैं। इतना ही नहीं, चौंकाने वाली बात यह है कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनसे भी रिकवरी होगी क्या, होनी शुरू हो गई है। तो इस गंभीर विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ पीजीआई गैर कर्मचारी संगठन और पीजीआई एमटीयू संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं। ये हमें बताएंगे पूरा प्रकरण क्या है और इसमें कर्मचारियों को राहत देने के लिए इनका यूनियन क्या कर रहा है। तो आइए हम इनसे जानते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम बेअंत कंबोज है। मैं प्रेसिडेंट पीजीआई एम्प्लॉइज यूनियन नॉन फैकल्टी हूँ। फिलहाल जो वीना जी ने हमसे सवाल पूछा है बोनस रिकवरी का, ये जो बोनस रिकवरी है वो पीजीआई के अंदर, पीजीआई के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी रिकवरी होने जा रही है। पिछले 10 साल का जो बोनस है उसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो पीजीआई के थ्रू रिकवर कराने जा रही है। जिसके पीछे जो कारण है वो अगर तथ्यों और रूल की बात करी जाए तो वो ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत तानाशाही, धक्काशाही की जा रही है स्टाफ के साथ। पीजीआई जब से बना है, पीजीआई के इतिहास में पीजीआई के कर्मचारियों को बोनस हमेशा मिलता रहा। भारत सरकार डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से जो हर साल दिवाली के मौके पर कर्मचारियों को बोनस देने का जो पत्र जारी होता था, आदेश आता था, उस आदेश के अंदर ही लिखा होता था नॉन प्रोडक्टिविटी एडहॉक बोनस टू द एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और भारत सरकार ने जो कर्मचारियों के साथ विश्वासघात क्या किया, 2015 तक भी जो ऑर्डर आया उस ऑर्डर के अंदर भी ऑटोनोमस बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम था। लेकिन जब 2016 में बोनस देने का ऑर्डर आया तो उस ऑर्डर के अंदर से, आदेश के अंदर से सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को रखा गया, ऑटोनोमस बॉडी का नाम हटा दिया गया। जिस नाम को हटाने के चलते चर्चा छिड़ गई भी इन कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा। कर्मचारी यूनियनों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करके पिछले 10 सालों से बोनस लेते रहे, लेकिन साथ ही साथ रिकवरी की तलवार हमेशा बीच बीच में लटकती रही। कोर्ट में भी केस हुआ, कई चीजें हुई, लेकिन फिर भी धरने और प्रोटेस्ट करने के बाद ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारियों को आखिरी साल 2025 तक भी बोनस मिला है। लेकिन अभी फिर से सख्त आदेश जारी किए गए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से पीजीआई के खिलाफ भी, इमीडिएटली बोनस की रिकवरी करो, अदरवाइज बोनस अलाउ करने वाले अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। जिसके चलते पीजीआई ने 2 जून से अपने कर्मचारियों को बोनस रिकवरी नोटिस सर्व करने शुरू कर दिए हैं। और इस तानाशाही के खिलाफ मैं और मेरी और जितनी भी सहयोगी यूनियनें हैं, हम पूरा मन बना चुके हैं। इस लड़ाई को हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और अपने कर्मचारियों का जो बोनस है वो रिकवरी नहीं होने देंगे। आने वाले थोड़े ही दिनों में हम अपना जो रुख है वो मानयोग अदालत की तरफ कर रहे हैं। थोड़े ही दिनों में, इसी ही हफ्ते में केस कोर्ट में फाइल हो जाएगा और हमें पूरा विश्वास है, उम्मीद करते हैं भी अगले महीने जैसे ही कोर्टें ओपन होएंगी हमें स्टे मिल जाएगा इस तानाशाही ऑर्डर के खिलाफ। और अब हम अपने कर्मचारियों को ये बोनस हमेशा कंटिन्यू दिलाने के लिए पीछे भी लड़ रहे थे। इस लड़ाई को अब हम और यूनियनों के सहयोग से और पूरे भारतवर्ष की जितनी भी ऑटोनोमस बॉडी हैं उन सबके सहयोग के साथ इसको हम और तेज करेंगे। और हम सरकार को दिखा देंगे भी कर्मचारियों की एकता बहुत है। अगर आप उनके साथ ऐसे तानाशाही रवैया रखोगे, आए दिन नए नए फरमान जारी करोगे, जैसे पहले ही हमारा एक विवाद चल रहा है, पीसीए के मामले के ऊपर सरकार ने कर्मचारियों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। कभी कह देते हैं मिनिस्ट्रियल को देना नहीं है, कभी कह देते हैं ग्रुप ए और बी को नहीं देना है, जबकि हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाला हर कर्मचारी जो है वो पेशेंट केयर अलाउंस के लिए इंटाइटल है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से मनमाने आदेश जारी करे जा रहे हैं, जिसका विरोध करने के लिए अब हम सारी यूनियनें, सिर्फ पीजीआई की नहीं पूरे भारतवर्ष में हम कोशिश करेंगे, एक स्टेज पर आएंगे और इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी वीना जी का, जिन्होंने
अपने माध्यम से हमारी इस आवाज को कर्मचारियों तक पहुंचाने का कार्य करें। धन्यवाद। नमस्कार वीना जी, आपका जो सवाल है आज का कि बोनस रिकवरी का जो तलवार हम सारे पीजीआई कर्मचारियों पे लटक रही है, जो कि बोनस हर एक कर्मचारी का अधिकार होता है और पिछले काफ़ी सालों से हम किसी तरीके से इसको ले पा रहे थे, जो कि 2014-15 के बाद एक ऑर्डर आया जिसमें ये कहा गया कि ऑटोनोमस बॉडी को अलग से अगर देना है तो वो अपने सोर्सेज से दे। अब पीजीआई का अपना सोर्स क्या है? वो तो नॉन प्रोडक्टिव लिंक बोनस में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के जो भी रूल रेगुलेशन उन पर लागू होता है वो हमारे ऊपर लागू होता है। तो इस तरीके से बेजा तरीके से हम लोगों के ऊपर ये कहना कि आप अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करो तभी हम आपको बोनस देंगे, ये गलत है। एक कर्मचारी जो सुबह से लेकर शाम तक पीजीआई को अपना तन मन धन सब कुछ दे रहा है और उसको साल के एक आखिरी मोमेंट नॉन प्रोडक्टिव एडॉक बोनस के नाम पे 6,700 रुपए ऐसे कुछ 908 रुपए इतने मिलते हैं। इसके लिए पीजीआई कह रही कि नहीं ये गलत मिल रहा है। तो फिर ये बोनस किसका अधिकार है? बोनस हम सभी कर्मचारियों का अधिकार है और मेरा इस मामले में यह कहना है कि पीजीआई नॉन फैकल्टी यूनियन के बेंच जी और बाकी सारे यूनियन इस मुद्दे पर हम सारे इकट्ठे हैं और इसकी लड़ाई अंतिम सांसों तक लड़ी जाएगी और जहां पर भी होगा, चाहे वो कोर्ट में हो चाहे वो यहां पर हो, किसी जगह पर हम चाहते हैं कि पीजीआई इस बात को बहुत ही आराम से उठाए क्योंकि बहुत ही नाजुक और सेंसिटिव मुद्दा है। आप एक कर्मचारी से 10 साल का बोनस मांग रहे हो अपनी मनमर्जी से। 10 साल में तो आपने दिया, आप कह रहे हो कि 1 साल में हम आपसे वापस लेंगे। क्यों लेंगे भैया? पीजीआई ने आपसे कोई भीख नहीं मांगा, हमारी कर्मचारी ने आपसे कोई भीख नहीं मांगा, उसका हक है, बोनस उसको मिलना चाहिए। और मैं इस मुद्दे पे अगर जो भी लीगल रेमेडीज होगा हम उसको करेंगे और जो भी बातचीत अभी बेन जी ने बताया हम उससे सहमत हैं, हमारे बाकी सारे संगठन भी उससे सहमत है। आप हमारे पास आए, हमारे मुद्दों को उठाया, इसके लिए हमारा यूनियन आपका बहुत बहुत आभारी है और धन्यवाद करता है। नमस्कार जी, मैं धन्यवाद करता हूँ वीना तिवारी जी का जिन्होंने इस गंभीर मसले को आज उठाया है। जैसा कि प्रधान जी ने बताया, मैं इन बातों को ही रिपीट नहीं करूंगा, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। पीजीआई चंडीगढ़ ने भारत सरकार के, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के जो कानून हैं उनको पूरी तरीके से अडॉप्ट किया हुआ है। अगर उसमें कोई बदलाव आता है तो सारे बदलाव हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली लागू हो जाते हैं। सेम बोनस का जो ऑर्डर हर साल निकलता है उसमें दी गई सभी शर्तों को पीजीआई के कर्मचारी और हमारी संस्थान पूरी तरीके से पूरा करता है। उसमें 8-10 तरह के कुछ क्वेश्चनर भी होते हैं, कंडीशंस होती हैं, उन सभी कंडीशन को हम फुलफिल करते हैं साथ में, तभी हमें वो 10 साल तक बोनस दिया गया था। ऐसा नहीं कि हम कुछ अपने मर्जी से मांग रहे हैं। 1972 से बोनस पीजीआई को मिल रहा है, 2015 तक मिलता रहा। ऑटोनोमस शब्द लिखा हो नहीं लिखा हो, झगड़ा एक ही बात का नहीं है। नहीं लिखा तो क्या हो गया? क्या हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स को वायलेट कर दिया है या हमने कुछ अपने आप नए नियम बना लिए हैं? ऐसा भी हमने कुछ नहीं किया है। जो हमारे रूल हैं, पे स्केल का नियम है, प्रमोशन के नियम है, हमारे बाहर पढ़ाई करने के लिए जाने के नियम है, स्टडी रूल के नियम है, प्रमोशन के, पेंशन के, सब सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, उन्हीं किताबों से, उन्हीं रूलों से हमारी प्रमोशन होती है। तो बोनस क्यों नहीं दिया जा रहा है? बोनस भी हमारा उसी में कवर है क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के उन्हीं कानूनों, उन्हीं दायरे में बंधे हुए हैं जिस दायरे में एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बंधा रहता है। तो बात तो ये है कि सिर्फ हरास करने वाली बात हुई कि ऑटोनोमस लिख दिया तो नहीं देंगे, लिख दिया तो मिलेगा, नहीं लिख दिया तो नहीं देंगे। ये कोई बात नहीं बनी, ये विक्टिमाइजेशन है, हरास है। सभी लो पेड कर्मचारी हमारे परेशान है क्योंकि बोनस सिर्फ मध्यम कैटेगरी और जूनियर कैटेगरी के एम्प्लॉय को मिलता है, ये कोई बहुत बड़े पदाधिकारियों को नहीं मिलता है। ग्रुप बी, सी, डी को मिलता है। चलो डी रहा नहीं, सी हो गया है, तो ग्रुप सी और ग्रुप बी को मिलता है, किसी और को नहीं मिलता है। तो उच्च पदाधिकारियों को जो बैठे हैं शासन में, सत्ता में, उनको सोचना चाहिए कि हम किसको परेशान करने जा रहे हैं। ऐसा करने के बाद क्या वो शर्तों को फुलफिल नहीं कर रहे हैं? अगर हम शर्तों को फुलफिल कर रहे हैं तो हमारी पूरा संस्थान, सभी यूनियन हम सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार हैं क्योंकि हम उन भारत सरकार के सभी शर्तों को पूरा करते हैं। तीसरी बात, पीजीआई का रेगुलेशन 40 ये कहता है पे एंड अलाउंसेस पीजीआई एक्ट के तहत कि जो नियम, जो कानून पीजीआई के दायरे में पूरे ना हो वो डायरेक्टर पीजीआई को पूरी पावर है कि उसको लागू कर सकते हैं। म्यूटेटिस एंड म्यूटेंडिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉयज ऑफ द पीजीआई एमईआर। हमने अपने 100 कॉज के रिप्लाई में यही दिया था
जिसको पीजीआई प्रशासन ने मिनिस्ट्री के भारी दबाव में इग्नोर कर दिया है, जिन का साफ साफ उन्होंने जिक्र अपने रिकवरी नोटिस में साफ साफ किया है। हम इसके लिए अपना विरोध दर्ज करते हैं और सभी कर्मचारियों के साथ दृढ़ता से खड़े हुए हैं और ये बोनस हम रुकवा के ही रहेंगे। बहुत धन्यवाद जी। कर्मचारी आक्रोशित हैं और यूनियन उनके साथ है, तो देखना अब ये है कि जीत कर्मचारी की होती है या फिर मंत्रालय की। तो बने रहिए चंडीगढ़ से अमर उजाला के लिए वीना तिवारी के साथ। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।